दोस्तों, विज्ञान और भगवान के बीच कोई आपसी टकराव नहीं है। दोनों अपने अपने यथा स्थान पर स्थित हैं और अगर हम अपनी सोच का स्तर थोड़ा ऊंचा करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि भगवान और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मांड में जितने भी नक्षत्र, ग्रह, तारे, बल, ऊर्जा है, सारे कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मगर विषय के तौर पर दोनों भिन्न भिन्न हैं। विज्ञान प्रामाणिक आधार पर मिलने वाले वास्तविक ज्ञान का संग्रह है, जबकि ईश्वर आध्यात्मिक धर्म शास्त्र और आस्था का विषय। विज्ञान द्वारा भगवान का अस्तित्व साबित न होने के कारण ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सोच रखना भी गलत है, क्योंकि विज्ञान खुले मन का विषय है। क्योंकि विज्ञान में जिसका अस्तित्व आज नहीं है, क्या पता कल उसके प्रमाण मिलने से वह स्वीकृत हो जाए। और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते चले आ रहे हैं कि कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके कोई प्रमाण नहीं मिलने के कारण भी उनका अस्तित्व आभास होता है। और ऐसे ही कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले सवालों के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं मिस्ट्री टॉकीज। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, विज्ञान में रुचि रखने वालों को या विज्ञान प्रेमियों को यह बात पता होगी कि थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी के अनुसार ऊर्जा का किसी भी तरह का सृजन करना असंभव है और ऊर्जा को खत्म भी नहीं किया जा सकता। हमारे पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा स्टैटिक है। ऊर्जा पदार्थ में और पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में सब कुछ यही रह जाता है और यह सिद्धांत अडिग है और यह सब यहाँ पर लागू होता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि हमारे ब्रह्मांड में इतनी सारी एनर्जी भर देने वाली वह कौन सी अलौकिक शक्ति है या फिर लौकिक शक्ति, पता नहीं। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में 4 ऐसी शक्तियां हैं जिनके कारण सभी आपस में बंधे हुए हैं और सुचारू रूप से यह ब्रह्मांड चल रहा है। पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग फोर्स और चौथा वीक फोर्स। इन चारों के बिना तो ब्रह्मांड की कल्पना करना असंभव है। 4 फोर्स, और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये 4 फोर्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लाखों सालों बाद उत्पन्न हुए और यह ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया इन चारों फोर्स के मुताबिक होती है। फोर्स का यह नियम तो सटीक है और उसमें जरा भी ऊंच नीच नहीं हो सकती। इसलिए सवाल अब यह उठता है कि इन चारों बलों के बिना बिग बैंग का जन्म कैसे हुआ। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बिग बैंग का थ्योरी पता होगा। नहीं पता तो आप सर्च करके देख सकते हैं। साइंस के सारे नियमों को निस्तो नाबूद करने वाला एक सवाल यह भी है कि हम सभी यह मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से हुई और उससे पहले सिंगुलैरिटी की अवस्था थी, मतलब कि शून्य अवस्था थी। तारे, ग्रह, उपग्रह, प्रकाश, प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं था। और हमारा विज्ञान यह मानता है कि किसी भी क्रिया का कारण होना जरूरी है। बिना कारण के कोई भी क्रिया, कोई भी इफेक्ट संभव नहीं। और इतना ही नहीं, यह क्रिया भौतिक नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे साइंस के सारे नियम यहाँ निस्ते नाबूद हो जाते हैं। इसलिए संभावित कारण होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो फिर जब बिग बैंग थ्योरी से पहले इतना सारा मटेरियल आया कहाँ से और शून्य अवस्था इतने बड़े ब्रह्मांड में कैसे रूपांतरित हो गई, ये एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल है। और ऐसे ही लाखों प्रश्न जिनका सवाल और जवाब साइंस के पास नहीं। लेकिन इन सभी घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा ही होगा, लेकिन विज्ञान के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है और विज्ञान इनके जवाब खोजने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि साइंस को पता है उसको इनका जवाब कभी मिलने नहीं वाला। दोस्तों, क्या वैज्ञानिक भगवानों को मानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। भौतिक विज्ञान के सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन भी ईश्वर को मानते थे। उन्होंने अपनी जनरल और स्पेशल दोनों थ्योरी में गॉड डज नॉट प्ले डाई जैसे कई ईश्वरवाची शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने ईश्वर की मौजूदगी को स्वीकार किया। और इतना ही नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन भगवत गीता को भी पढ़ा करते थे और वो कहते थे कि भगवत गीता उन्हें बहुत कुछ सिखा सकती है और सिखाती है। मॉलिक्यूल फंक्शनैलिटी को जिन्होंने पूरी तरह से दुनिया को समझाया, वो भौतिक शास्त्री नील बोर्स भी ईश्वर को मानते थे। साइंटिस्ट कार्ल सैगन ने तो द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा नाम की एक किताब भी लिखी, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। इस किताब में उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूरा आलेखन किया है। विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ईश्वर में यकीन रखते हैं और विज्ञान की थ्योरी को समझाने के बाद भी यह प्रतीत होता है कि इस ब्रह्मांड की रचना का कोई ना कोई रचनाकार जरूर रहा होगा। हो सकता है कि हम जिस तरह से भगवान को मानते हैं उस अवस्था
अवस्था में ना हो सकता है कि वह निराकार हो सकता है कि वह कॉस्मिक एनर्जी हो या ब्रह्मांड की अपार शक्ति हो, या फिर हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते उस रूप में हो। लेकिन भगवान कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, चाहे जो भी कहें, तो दोस्तों इसलिए विज्ञान ईश्वर से अलग नहीं है और विज्ञान ईश्वर से है। हमारे ब्रह्मांड की हर वस्तु एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिस्ट्री टॉकीज। जय हिंद।